नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और जैसे आप सभी को पता है कि अब से कुछ दिनों में मेंस का एग्जाम होने वाला है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट ईयर के मेंस की यहाँ पर बात होने वाली है। मतलब आपके सिलेक्शन की जो राह होगी वो मेंस होनी है। बहुत सारे जो बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में विशेषकर हम देखते हैं तो वो प्रीलिम्स की तैयारी तक सीमित रहते हैं। जैसे ही जब मेंस आता है तो उनको लगता है कि बस ये 2-3 महीने हैं, प्रीलिम्स एक बार क्लियर कर ले फिर मेंस देखेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। मेंस की तैयारी जो है साल भर पहले चलती है। इसको और विस्तार पूर्वक समझाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अखिलेश सर को। तो अखिलेश सर, स्वागत है आपका। और हम क्या लेकर आने वाले हैं, बच्चों को हम क्या देने वाले हैं सर, थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे और बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल होने वाला है सर। तो आप सभी को जय जोहार। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। तो सर यहाँ ऊपर लिखा भी है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो ये सही बात बोला गया कि समय का सदुपयोग करने वाला ही सफलता को प्राप्त करेगा। अभी बहुत समय है, अभी इस मेंस की हम बात कर भी नहीं रहे। ये आपको ध्यान रखना, जो नेक्स्ट मेंस होने वाला है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बढ़िया सा टेस्ट सीरीज लाया गया है, प्रज्ञान CGPSC टेस्ट सीरीज। प्रज्ञान का मतलब ये होता है सर विशेष नॉलेज। तो विशेष नॉलेज, आपको तो नॉलेज है ही नो डाउट, बट विशेष नॉलेज का मतलब क्या है। तो नीचे आपको दिखाया गया कि आपको ऐसा मेंस का पेपर दिया जाएगा जिससे मॉडल उत्तर वहां मेंशन होगा। सर आप मुझे बस ये बता दो क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, उसके बाद मैं फटाफट बच्चों को स्टेजेस बता दूंगा कितने कितने स्टेजेस में होंगे। आप मुझे बस ये बताइए कि हम क्या क्या बच्चों को फीचर, मतलब मेरा बस एक ही सवाल है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, कहीं का भी हूं मैं, तो सर मैं आपका टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करूं, बस मेरे को बता दो। मतलब ये मान के चलो कि मैं एक रैंडम स्टूडेंट हूँ, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, कहीं का भी रहने वाला हूँ, मैं अद्वैत का टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करूं, क्या मुझे फायदा होने वाला है सर, मुझे संक्षिप्त में बताइएगा प्लीज। सबसे पहले बात किया जाए तो प्रज्ञान नाम इसीलिए रखा गया, इसका मतलब होता है विशेष नॉलेज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी सर आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 बताएंगे। इतना वेल प्लान, इतना दिन मेहनत करने के बाद ये डिजाइन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 चीजें लिखी गई, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप प्रज्ञान टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको तीनों फेज को बताया जाएगा, लेकिन फीचर्स की बात किया जाएगा तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का सफर आप इस प्रज्ञान टेस्ट सीरीज से आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा डिजाइन किया गया है। बात किया जाए तो जो भी पेपर डिजाइन किया गया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर मॉडल उत्तर, उसका क्या हो सकता है। जनरली हम कोई बात को लिखते हैं तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आप मतलब भूल सकते हैं, या सर देखे होंगे कभी विवेचना कीजिए, कभी टिप्पणी कीजिए, ऐसा बोला जाता है, कभी विशेषताएं लिखिए। बस मैं थोड़ा सा एक चीज रोकना चाहूंगा सर, मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि मॉडल उत्तर देंगे, प्रीलिम्स में तो समझ आता है कि आपने दे दिया, ठीक है सर। मुझे ये बताइए कि उसमें जब प्रीलिम्स में आप मॉडल आंसर हम जारी कर रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ मॉडल आंसर मिलेगा या एक्सप्लेनेशन में मिलना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रश्न आया, कोई भी प्रश्न आया, उसमें मुझे आंसर पता है कि इसका आंसर बी नहीं सी होना था, बट मैंने गलती से कुछ लगा दिया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि सी क्यों होगा, तो सर क्या उसका एक्सप्लेनेशन होगा, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सर मेंस के मॉडल आंसर कैसे रहेंगे, मतलब 2 मार्क्स तो 2 मार्क्स, 4 तो 4। तो मुझे इन 2 प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो सर प्रीलिम्स की बात किए तो एक्चुअली क्या होता है, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बी पता और बी को टिक कर दी, ये नहीं होता। आप A, B, C, D चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमने ऑप्शन वैसे ही बनाया कि अब ये नहीं कि हुबहू क्वेश्चन फंस जाता, वो तो हमारा मतलब एक एनालिसिस है। बट हम चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे कि सी ऑप्शन में क्यों था, डी ऑप्शन में क्यों था, और उसकी भी विस्तृत चर्चा करें तो मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। हाँ, ये ट्रिकी हो गया। सर मेंस में कैसे होने वाला है? अब जो मेंस की बात किया जाए तो 2 मार्क्स में आपको कितना कंटेंट लिखना है, ठीक, 4 मार्क्स में कितना कंटेंट लिखना है। और कंटेंट लिखना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उस दिन आप ही देखिए कि स्टूडेंट लेकर आए थे कि 15 नंबर का क्वेश्चन है बट उनको 2 नंबर दिया गया है, और पूरा भरने के बावजूद तो आप उसी में बता रहे थे कि भाई इसमें आपने कहानी लिखा है, कंटेंट नहीं लिखा। तो इस हिसाब से क्या है, आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि दोनों में ही मॉडल आंसर रहेगा, एक्सप्लेनेशन होगा, अभी क्वालिटी वाला। सर एक और चीज बस ये था लास्ट में पूछना चाह रहा था, क्या ये बाइलिंगुअल होने वाले प्रॉपर, प्री और मेंस दोनों, या सेपरेट कैसे कर रहे हैं अपन? ये इंग्लिश मीडियम वाले को भी वेलकम है। जनरली बहुत ढूंढते रहते हैं बढ़िया कंटेंट कहाँ है, तो आपको टेस्ट के माध्यम से बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ये बाइलिंगुअल होने वाला है। और जनरली जो पेपर रहेगा वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहेगा, लेकिन जब हम सॉल्यूशन देंगे तो इंग्लिश वाले को इंग्लिश में देंगे और हिंदी वाले को हिंदी में देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट
अद्वैत एजुकेशन है आपके लिए, बस आप ये समझिए। सर बस एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं स्टेजेस पे आऊंगा। ये जो हम टेस्ट सीरीज में हो रहे हैं, सब हम लॉन्च जब कर रहे हैं सर, के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होने वाला है? दोनों मोड में होने वाला है, जी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। अगर आप चाहे तो हमारे सेंटर में आकर भी एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल। और सर हमारी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से डिमांड भी आ रही है कि आप हमारे हाँ यहाँ तो सर वो एक सेटअप काम बनाइए। कर लेंगे, अभी पोल करा लेंगे बच्चों का को। पेपर होने देते हैं, उसके बाद हम एक अपन प्लान करके बता देंगे कि कहाँ पे ऑफलाइन हम करा रहे हैं। हाँ तो सर मैं देरी नहीं करता, फटाफट स्टेज हाँ सर, स्टेजेज आपने बहुत सटीक तरीके से आपने बनाया है। आप थोड़ा सा स्टेजेज बता दीजिए और कॉम्बिनेशन भी बता दीजिए सर। हाँ तो सर ये देखिए, मैं बच्चों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमने इसको कितने स्टेजेस पे ब्रेकअप किया हुआ है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई सबसे पहले तो हमने इसको 3 स्टेज में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। पहले हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं, ठीक, ये प्रॉपर। मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, देखो एक होता है कि मैं पीपीटी बनवा के ला भी सकता था, लेकिन इसमें ये दिखेगा कि हमारी मेहनत कितनी है। हाँ। इसके पीछे हमने बैठ के कितना वो किया हुआ है सर, यहाँ पे आपको बच्चों को सीधा सीधा यहाँ पे दिखने वाला है। तो सर ये ऐसा नहीं कोई लिख के दे दिया हाँ, तो लिख के बस पढ़ लिया कि धर्मेंद्र जी की वृत्ति होगी, वो वाला नहीं है बोला है ना। बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सर हम यहाँ पर हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं कुछ इस क्योंकि प्रकार सर से। अनुभवी लोग ही रहेंगे तभी जी, exactly. आप ऐसा प्लान कर सकते हैं। ये बात सही है। तो सर ये फेज की हम बात कर लेते हैं सर, ये फेज 1 होने वाला है, ये फेज 1 होगा, ये सर फेज 2 होगा, और सर ये फेज 3 होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि प्री और मेंस होगा कि नहीं। सर प्री और ये मेंस, ये केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी डिटेल आएंगे, पूरा फुल विस्तृत होगा, ठीक है। तो सर फेज 1 जो है वो शुरुआत कब से होगी सर, इसका अनाउंसमेंट कर दें कि बाद में करें? नहीं कर दो सर, करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप ये कि बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है सर आप कब लॉन्च करेंगे, तो इधर उधर दाएं बाएं ना भटके। सबसे बढ़िया दिन जो पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है और मेरा फेवरेट भी दिन होता है ना, योग दिवस। तो योग दिवस के दिन आपको जुड़ना है अपने स्वयं के साथ। 21 जून को ये लॉन्च, मतलब पहला पेपर हो रहा है। क्या कैसे होगा सारा चीज मैं बता रहा हूँ। प्रीलिम्स के सर यहाँ पर नंबर ऑफ जो टेस्ट होने वाले हैं वो 19 होगा यहाँ पर, और सेम सर मेंस के भी यहाँ पर 19 होने वाले हैं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं फेज 1 में हाँ प्री और मेंस दोनों का होगा। सर डेट सेम रहेगा, जैसे माने छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, तो प्रीलिम्स वाले का भी वही विषय होगा? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपने इस दिन फलाना दिन कोई भी दिन आपने भारत का इतिहास दिया प्री में, तो मेंस में भी भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास दिया प्री में तो सेम। मतलब सर आप मान के चले 80 to 90% सेम होगा, क्योंकि कुछ जगह डिफरेंट इसलिए भी होने वाला है। जैसे मान लेते सर भाषा हमने लैंग्वेज की बात करी, हिंदी छत्तीसगढ़ी तो मेंस में जो है सर, इंग्लिश लैंग्वेज आपका मेंस में आता है, प्री में नहीं आता सर। और सिलेबस से भी तो थोड़ा सा डिफरेंस। और दूसरा ऐसा होगा कि सर अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ देना है, पंचायती राज मेंस में बहुत कम है, लेकिन प्रीलिम्स में वेटेज ज्यादा है, तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनेगा सर, वो प्रॉपर डिटेल में। बट फायदा मतलब आपने ऐसा प्लान किया कि बच्चों को फायदा मिलेगा, तो आज जैसे सही बोले सर, ट्राइबल में भी ऐसे ही होता है, कुछ चीजें देवी देवता तो प्री मेंस दोनों में आता है, बट बहुत सारे ट्राइबल के कंडीशंस के विवाह पद्धति से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी नॉर्मल आते हैं मेंस में। बिल्कुल सर ये फेज 2 होने वाला है सर। फेज 2 का डेट भी अभी से बता देता हूँ सर, ये आफ्टर दिवाली होगा, पूरा प्लान हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल लगभग 14 नवंबर के आसपास, क्योंकि देखो दिवाली पड़ रहा है और वहां पर और कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं मान लेते हैं, तो दिवाली के बाद वाला जो भी रहेगा सर, तो 14 से आप मान के चलिए 8 से 14 नवंबर के बीच जो भी रहेगा, अक्टूबर में सर जाके खत्म होगा, 21 जून से लेके 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। और उसके बाद कुछ गैप होगा, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा दिवाली की तैयारियां और थोड़ा सा समय चाहिए रहता है, तो आप मान के चलिए कि 15-20 दिन का समथिंग गैप होगा सर। नवंबर में छठ जो पूजा पड़ रहा है उसी के आसपास लगभग ये शुरू होने वाला है, मतलब नोटिफिकेशन से पहले बिल्कुल पहले होगा। बट सर मजे की बात यह है ना कि सर यहाँ पर मेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसको भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और सर फेज 3 ये होगा जहां पर सर प्रीलिम्स आपके पेपर नहीं होंगे, क्योंकि इसको हम करने वाले हैं आफ्टर प्री, मतलब जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा उसके बिल्कुल 2 से 3 दिन बाद ये शुरू होने वाला है सर, जहां पर आपके होने वाले हैं लगभग 25 पेपर, ये आपके मेंस के होने वाले हैं। तो सर मोटा मोटी आप देखोगे तो 87 से 88 के आसपास पेपर होते हैं। मैं सर शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, फेज 1 जो होने वाला है ये 21 जून से 25 अक्टूबर तक हर एक संडे होगा पेपर, इसमें 19 प्रीलिम्स और 19 मेंस होने वाले हैं। दूसरा अगर मैं फेज 2 की बात करता हूं तो ये नवंबर में शुरू होने वाला है, नवंबर मिड में शुरू हो जाएगा, जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स के 24 पेपर होंगे, एक संडे और एक बुधवार को होने वाला है। इसमें मेंस कुछ नहीं होगा, रीजन इज दैट कि सर यहाँ पे प्रीलिम्स का डेट पास आ चुका है, 3 महीने 4 महीने समथिंग, 4 तो नहीं 3 महीने समथिंग बचे होते हैं, इसलिए बच्चों को हम मेंस नहीं यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे। और जैसे ही प्रीलिम्स होता है सर, क्योंकि मैं डेट इसलिए यहाँ पर अनाउंस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि देखिए
अभी हम जनरली सेकंड वीक फेब लेके चलते थे और इस बार उसने लास्ट वीक या थर्ड वीक फेब में लेके गया। हाँ। तो इसलिए सर जैसे ही वो डेट जब अनाउंस हो जाएगा हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर मैनेज करेंगे और इसमें सर ओनली मेंस होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सर मैं इसी कारण आपका प्लान जब मैंने देखा इसीलिए बिल्कुल। मैंने हाँ। यहाँ पे इंटरव्यू करके वर्ड भी हम मेंशन कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका कारण है, अगर आप इमेजिन कीजिए जी। कि कोई बच्चा है, अगर ये 53 प्रीलिम्स का पेपर है तो ऑफकोर्स वो अगर पूरा शिद्दत के साथ देता है, पूरे मेहनत के साथ देता है, एक क्वेश्चन अगर वो छोड़ दे रहा है, घर में जाके एनालिसिस करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका रिजल्ट प्रीलिम्स निकलने वाला है। अगर मान के चलो मेंस की अगर बात किया जाए तो ये मेंस में भी अगर देखा 44 मेंस का पेपर, सर 44 मेंस का पेपर हो रहा है, इसका मतलब ये मैं सर ये बोल रहा हूँ टोटल 87 है। योग दिवस के दिन कर रहे हैं तो उसको 100 कर दीजिए ना, क्या बोलते हो? अगर कहीं से 13 पेपर और दे सकते हो बच्चे को बिना टाइम डर, क्योंकि आपने देखा पूरा संडे को काउंट कर लिए तो दिन बचा नहीं है, तो बिना टाइम के हम क्या 13 पेपर और दे सकते हैं। सर इसमें मैं बोल रहा हूँ सर इसमें ऐसा किया जा सकता है कि बच्चों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हाँ ये मतलब ऑन शेड्यूल तो ना करके हम अलग से इनको प्रोवाइड करा देंगे, अलग से जिसमें फुल लेंथ जो पेपर है वो हम इनको प्रोवाइड करा देंगे। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नवंबर जब प्री होगा फरवरी से पहले कुछ पेपर और देंगे तो टोटल 100। तो देखिए भाई टोटल 100 पेपर होने वाले हैं फुल तैयारी के साथ। इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिससे आप ए और बी और सी और डी 4 अगर ऑप्शन के बारे में अगर देखते भी, अगर एक क्वेश्चन छूट भी गया, एक क्वेश्चन गलत भी हो गया और आप जाके पूरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं ये 87 पेपर है, चलो इसको साइड करते भी है, ये 53 पेपर है और ऊपर से सर ने बोला प्रीलिम्स के और भी मैं 13 पेपर दूंगा। इसका मतलब लगभग 66-67 पेपर हो रहा है और उसमें आपको प्रीलिम्स से निकलना तो 100% डन है। ये आपको ध्यान रखना अगर आप शिद्दत से तैयारी करते हैं। सब मेंस के और बाकी सर हमारे क्वेश्चन के लेवल के बारे में लोग जानते हैं। हम जब फ्री में इतना सारा बढ़िया कंटेंट देते हैं और इतने सारे क्वेश्चन फंसते हैं तो आप टेस्ट पेपर को कैसे बनाएंगे फुल एनालिसिस के साथ सर बनाया जा रहा है। एक ही चीज यहाँ पर लास्ट में कहना चाहता हूँ, देखो यार डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। आप ऐसा मान के चलिए कि सर देखिए एक जैसे मैं युवराज सिंह का यहाँ पर नाम लूंगा, एक अकेला है लेकिन सर वो दुनिया के जो 100 बहुत बेहतरीन कोचेस होंगे उनके अकेले के बराबर है। हाँ। क्योंकि उसके अंदर जिसने भी खेला, अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, ईशान किशन को देख लीजिए, प्रियांश आर्या को देख लीजिए, अभी सुनने में वैभव सूर्यवंशी भी जो है कभी लाइनअप है। तो भाई आप समझ रहे हो ना कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हीं लोग बेस्ट हैं, लेकिन वो आप ये समझिए कि भाई बड़ा नाम, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी जगह कोई भी चीजें मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि रिजल्ट कैसा है। और इंटेंट हमारा इंटेंट बहुत साफ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी का भी होगा वो नो डाउट, बट हमारा इंटेंट आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। इसीलिए आप देख रहे हो कि अभी से ठीक है, ये कोई बोल सकते हैं कि अभी से पूरा टाइम टेबल डिसाइडेड है, अभी से पूरा जो डे वाइज आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर रजिस्टर होते हैं तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये मॉडल उत्तर लिखना मतलब बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि 5 टॉपर के पेपर देखोगे, 5 के आंसर अलग रहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, तो उनमें से मुझे ये बताना कि इसका बेस्ट क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि ये बहुत चैलेंजिंग काम है और इसको आपके ही प्यार, आपके हिम्मत के कारण हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि और अब देख सकते हैं जितने भी पेपर रेडी किए जा रहे हैं तो सर और हमारे मार्गदर्शन में तो रहेंगे ही। बाकी जो सब्जेक्ट है हम लोग जैसे देखोगे कि लैंग्वेज नहीं पढ़ाते, बट आप बेफिक्र रहेंगे, लैंग्वेज के एक्सपर्ट तो रहेंगे, बट हम लोग भी इंडिविजुअल उसको देखेंगे कि उसका लेवल कैसा है, क्या है। तो आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। और फिर से वही है, समय का सदुपयोग कीजिए। कई लोग ये सोचेंगे सर 365 दिन पहले कैसे प्लानिंग करें। भाई वैभव सूर्यवंशी आईपीएल खेलने से पहले थोड़ी बैट पकड़े थे, वो तो बचपन से उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो खुद बता रहा है कि पेपर मुझे पापा डांटते थे, सब 200 किलोमीटर का ट्रैवल करके वो एग्जाम देने जाते थे। भाई अगर आप सक्षम है ऑफलाइन आकर एग्जाम दे सकते तो हमारे सेंटर में स्वागत है। वैभव सूर्यवंशी डेली 200 किलोमीटर ट्रैवल करके, वो उसको थोड़ी पता था कि मैं इतना हिट हो जाऊंगा, हो सकता है वो फ्लॉप भी हो सकता था, लेकिन आपको तो पता है, एग्जाम होने वाला है, आपको पता आप सक्सेस हो सकते। तो आप ट्रैवल करके यहाँ तक आ जाइए। हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन मेंस के लिए तो प्रॉमिस नहीं कर सकते, बट प्रीलिम्स का जो सेकंड फेज होगा वहां पर और भी जिलों पर डिमांड है। बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पे कराइए, हम ऑफलाइन मोड पर पेपर देना चाहते तो ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा, लेकिन आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल है। सब प्राइस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि हम लोग सब
खुले दिल के लोग हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि आप फोन करोगे तब आपको प्राइस बताएंगे, ये बताएंगे कि सर, अभी मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक बार डिटेल सिलेबस में हाँ। हम लेके आ जाएंगे। हाँ उसके बाद, हाँ उसमें क्योंकि वहाँ कई पर बार होता प्राइस। क्या है सर कि अधूरा ज्ञान रहता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा है। नहीं, तो नहीं, इसलिए अपन ये बात करेंगे कि पहले पूरा डिटेल सिलेबस बताएंगे जी, जी। और फीचर्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप हमारे कोचिंग का नंबर अगर सेव है तो आप उसे मैसेज भी कर सकते हैं 83, हाँ, तो आप उसे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए और कोई भी आपको सर जानकारी। और ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग अभी तो प्राइस अपन करेंगे सर, प्राइस के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं या पहले से मैसेज करके आप रजिस्टर के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि हम जो प्राइस लेकर आते हैं और जितने सारे फीचर्स देते हैं तो कई लोग बोलते भी है, कई लोग तो डरते हैं सर इतने कम में आप कैसे दे दे रहे हो कोर्स। तो भाई बस हमारी इच्छा, हम दे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन आप कई लोग ये भी मैसेज करो भाई फ्री का मैसेज मत करना, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको भी बनाया है या हमारे स्टाफ लोगों को बनाया तो उनको पेड भी देकर भेजे हैं, ठीक है। तो आप भाई, अब हमारा शरीर है तो हमारा पेड भी है, तो ये आपको ध्यान रखना। बट ऐसा आपको अमाउंट बताया जाएगा कि आपको कहीं से भी कंपेयर कर लेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट रहेगा और वन ऑफ द बेस्ट प्राइस रहेगा, ये आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अभी विदा लेते हैं और बच्चे आप देख सकते हैं नाम भी आपके ही, ठीक है, हिसाब से रखा गया प्रज्ञान, क्योंकि आपको पता है सीजीपीएससी के लिए विशेष नॉलेज की जरूरत है, विशेष नोट्स की जरूरत है, ठीक है। आप ऑर्डिनरी आंसर लिख के आप ये नहीं सोच सकते कि आपको पोस्ट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।